हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इन सब में, ज्योमेट्रिक मीन में, अरिथमेटिक मीन में। तो इनका रिलेशन भी देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो नंबर है, ए और बी, कोई भी दो नंबर है, देन अंडर द रूट ऑफ ए और बी, यही आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। इसका मतलब हुआ जैसे हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 2 and 8 का। 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 into 8 अंडर द रूट ऑफ 16, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दोनों नंबर के बीच में मैं जो है n नंबर ऐसे क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ। कैसे, मैंने ए और बी दो नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट कर दिया, वो मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। फिर मैं 2 और 4 का मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, फिर 4 and 8 का निकाला, फिर ये नंबर आया, इसके साथ मैंने निकाला। तो इसी टाइप से मैं क्या लिख सकती हूँ, AG1 G2 अप टू G3 एंड अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये GN तक जा रहा है। लास्ट नंबर हमारा B आ गया। अब ये जो सीरीज आपके पास होगी, ये सीरीज किसके अंदर होगी, GP के अंदर होगी। ठीक है, GP के अंदर होगी। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला B है, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, B इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज टू द पावर n+1। या फिर मेरे को यहाँ से R की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगी, B अपॉन A इज इक्वल्स टू R रेज टू द पावर n+1। R इज इक्वल्स टू B अपॉन A रेज टू द पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगी, n+1। अच्छा, ये बात आपकी समझ में है कि इसकी पावर n+1 क्यों ले। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो ये b है ना, ये आपकी क्या है, n+2th टर्म है। अब ये n+2th का क्या चक्कर है, देखो g1 से लेके gn तक आपकी n टर्म हो गई। ठीक है, ये हो गई n+1 और ये कौन सी टर्म हो गई आपकी, n+2th टर्म हो गई। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी ये हमारे पास किस टाइप की चिपी है, 3 ही टर्म है इसके अंदर। यहाँ पे b आपका ये है, a आपका ये है, इतनी बात मानते हो। ये आपका क्या है, g1 मान लेते हैं इसको, ये मान लिया हमने a और ये हमने क्या मान लिया है, b मान लिया है। तो सिर्फ इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मैंने b इज इक्वल्स टू a इंटू R रेज टू द पावर n+1 में n+1 का, अब इसकी पावर मैंने ली है n+1, मतलब जोन से नंबर की ये टर्म है उसमें से मैंने एक कम ले लिया। तो यहाँ पे ये R रेज टू द पावर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया ना कि कहाँ से आ गया, कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये पूरी आपकी जीपी में है। तो उस अकॉर्डिंग R ये आपका वही कॉमन रेशियो है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, कि कॉमन रेशियो किस टाइप से हम निकालते थे, B अपॉन A करके निकालते थे। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि G1 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, A इंटू R के इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हमने यही तो देखा था, हम ऐसे ही तो देखते थे। अरे देखो, AG1 इस टाइप से है। हम क्या कहते थे कि R की वैल्यू किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकती, G1 इज इक्वल्स टू A इंटू R, तो वही तो चीज लिखी है। अब यहाँ से R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, R की वैल्यू ये आ गई है। तो मैंने लिखा G1 इज इक्वल्स टू A इंटू R की वैल्यू B अपॉन A की पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन n+1। अब सेम इसी टाइप से G2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, AR की पावर 2। G2 को AR की पावर 2 लिख दिया तो A की जगह A रहेगा। R की वैल्यू आपके पास कितनी है, R की वैल्यू यहाँ से आप पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में n+1। सेम इसी टाइप से G3 की निकालेंगे और इसी टाइप से मैंने Gn की वैल्यू निकालनी है। Gn की वैल्यू हो जाएगी AR रेज टू द पावर n। R रेज टू द पावर n, R की वैल्यू तो ये है, और रेज टू द पावर n इंटू क्या हो जाएगी, n+1। अभी देखो, आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 एंड 256। 1 और 256 के बीच में आपको 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो सिंपल हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। 1 एंड 256 के बीच में 3 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। तो G1 G2 G3 मान लूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है ना। तो अभी देखो, हम क्या मान रहे थे, B इज इक्वल्स टू AR रेज टू द पावर n+1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, B की वैल्यू कितनी है, 256, A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, R की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, R की वैल्यू तो मेरे को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, कितने नंबर इंसर्ट किया आपने, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब R की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256, देन R की पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की पावर में 4 कर देती हूँ, लेकिन यहाँ से जो r की पावर आएगी ना वो +-4 आ जाएगी। ऐसा हम क्यों लिखते हैं हर बार प्लस माइनस, क्योंकि -4 की पावर जब आप 4 करोगे तो इसकी वैल्यू भी 256 आएगी, और 4 की पावर 4 करोगे तब इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी आ रही है, 256 आ रही है। अब मेरे को तो G1 G2 G3 की वैल्यू निकालनी है। G1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी a इंटू आर, ए की वैल्यू हर बार 1 है तो a इंटू आर, इसकी वैल्यू 4। अच्छा, एक बात और नोट करने की, यहाँ से r की वैल्यू हम 4 लेंगे, r की वैल्यू हम -4 नहीं लेंगे, यहाँ से हम सिर्फ क्या लेते हैं, रियल रूट ही लेते हैं, ठीक है, इमेजनरी नहीं लेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 4 वैल्यू हो जाएगी। तो G1 की वैल्यू आ गई, G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AR स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, G3 की वैल्यू हो जाएगी AR क्यूब मतलब r का क्यूब, 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। तो सेम इसी टाइप से आप जो है ये 3 नंबर इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी, किस किस के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे हम, AM एंड दी GM के बीच में। AM क्या होता है, हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। GM हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। हमें पता है, हमने मान लिया अर्थमेटिक मीन को A से डिनोट कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का, A और B कोई भी 2 नंबर मान लिए हैं हमने, ठीक है। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का किस टाइप से हम फाइंड करेंगे, A + B डिवाइड बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम G बोल देते हैं, अभी रिलेशन देखा है, वो क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ A + B, ठीक है। यहाँ से क्या मैं A - G जब मैं फाइंड करूंगी तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ। अभी ये मैं क्या लेती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम इधर 1 हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे A + B - 2 अंडर द रूट ऑफ क्या हो जाएगा, A - B। अभी देखना ध्यान से एक चीज, A को मैं क्या अंडर द रूट ऑफ A का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और B को मैं अंडर द रूट ऑफ B का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ A अंडर द रूट ऑफ B अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, A² + B² - ट्वाइस ऑफ AB। तो यहाँ से मैंने लिख दिया अंडर द रूट ऑफ A माइनस अंडर द रूट ऑफ B, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होता है तो वो क्वांटिटी हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास आ गया, A - G ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू G। A हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आएगा कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है, देन आप किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, A + B की वैल्यू फाइंड कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A + B डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, तो यहाँ से मैंने A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ A + B। इसकी वैल्यू 8 गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, देन A × B की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, 64 हो गई। सिंपली वो आपका वो 10th क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट होता था कि यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। कई तरीके हैं इसके, चाहे यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर लीजिए, या फिर एक और जो दूसरा तरीका है वो हम क्या लिख सकते हैं, A - B का होल स्क्वायर करके जब मैं यदि वैल्यू फाइंड करूंगी तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, A + B का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4AB। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, यदि हो सकता है आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो ना, सिंपली यहाँ से वैल्यू निकालिए। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/B। तो यहाँ पे 64/B वैल्यू पुट कीजिए, फिर यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, फिर B की अंदर वैल्यू पुट करके सिंपल वो जो हम करते थे उसी कॉन्सेप्ट से लेके कर लेना है। अभी मैंने ये क्यों यूज किया था कि और सिंपल तरीके से हो जाए। और सिंपल तरीके से कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखिए A + B का होल स्क्वायर, A + B की वैल्यू 20 है तो 20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 64, इसकी वैल्यू आपके पास 256 हो जाएगी। तो यहाँ से A - B का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, +144 हो जाएगी। एंड A - B की वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, +-12 लिख सकती हूँ। अब सिंपली मेरे पास क्या हो जाएंगी, 2 इक्वेशन बन चुकी है। A + B की वैल्यू 20 है एंड A - B की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मैंने यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू
16 आ गई है, और b की वैल्यू यहाँ से मैं 20 माइनस 16 करूंगी तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। सेम इसी टाइप से अभी देखना एक कंडीशन और है यहाँ पे मेरे पास, दूसरा मेरे पास एक और था, a प्लस बी की वैल्यू 20 एंड a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से प्लस और 12 और माइनस और 12 आएगा ना, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से माइनस 12 आएगी। तो यहाँ से भी हमारी a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एंड 16 आ जाएगी। जैसे यहाँ 16 और 4 आए, सिंपली आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।